एलिना के सामने मौन, तिशा के सामने अंधापन, महिरा के सामने सूखी धरती, नीरा के सामने अकेलापन और रैना के सामने उसकी अपनी परछाई। तभी एलिना ने अपनी बांसुरी बजाई। ध्वनि इतनी शुद्ध थी कि सारी धुंध मिट गई। पेड़ों ने सिर झुकाया और आगे का रास्ता खोल दिया। दूसरा पड़ाव था आत्माओं की नदी। उसका पानी काला था और उसमें चमकती आंखें दिख रही थी। तिशा बोली, ये आत्मा नदी है, इसे वही पार कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। नीरा ने कबूतर को उड़ाया, उसने अपने पंख फैलाए और लाल रुमाल नीचे गिराया। रुमाल नदी पर गिरते ही सुनहरी पुल बन गया। सातों बहनें उस पर चलकर पार हो गईं। रैना बोली, ये रुमाल हमारी माँ का आशीर्वाद है। तीसरा पड़ाव था अग्नि गुफा। वहां से आग की लपटें निकल रही थी। अंदर पहुंचते ही आवाज आई, कौन है जो आत्माओं की गुफा में आया? अंधेरे से एक परछाई निकली, काली रानी जोरविना, जो एल्डोरिया की दुश्मन थी। वह बोली, मैंने तुम्हारी रानी को कैद किया है। लाल रुमाल उसकी जान की डोरी है। आरव्या ने तलवार निकाली, सियोना ने हमला किया लेकिन जोरविना हवा में गायब हो गई। एलिना ने बांसुरी बजाई, तिशा ने मंत्र पढ़ा, महिरा ने पेड़ों की शक्ति बुलाई, नीरा ने पानी से आग बुझाई और रैना ने लाल रुमाल को हवा में लहराया। अचानक रुमाल जल उठा और उसमें से सफेद प्रकाश निकला जिससे रानी यशमिता का चेहरा उभरा। जोरविना चिल्लाई और राख बनकर हवा में उड़ गई। प्रकाश के बीच रानी प्रकट हुई। उन्होंने बेटियों को देखा और मुस्कुराईं। मेरी बेटियों, तुमने न सिर्फ मुझे पाया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी खोज लिया। कबूतर उनके कंधे पर बैठ गया और उसका पंख सुनहरा हो गया। रानी ने कहा, यह लाल रुमाल अब तुम्हारा है। जब भी कोई बुराई एल्डोरिया को छुएगी, यह तुम्हें फिर एक करेगा। राजकुमारियां और रानी महल लौटीं। राजा ने उन्हें गले लगाया। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। महल के आंगन में उन्होंने एक सुनहरे कबूतर की मूर्ति बनवाई जिसके पंजों में लाल रुमाल था। और हर साल उस रात, जब चांद गायब होता है, सातों राजकुमारियां आसमान की ओर देखती और रानी के शब्द याद करती, सच्ची ताकत जादू में नहीं, एकता और प्रेम में होती है।